जून 1816। अमेरिका के वर्मोंट में किसान हैरान थे। जहां कड़कड़ाती गर्मी होनी चाहिए थी, वहां 6 इंच बर्फ फसलों को दफन कर रही थी। लंदन में आसमान नीला नहीं, बल्कि एक अजीब बैंगनी रंग का हो गया था। और स्विट्जरलैंड में वहां लगातार 130 दिनों तक ऐसी बारिश हुई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। लोगों को लगा कि दुनिया का अंत करीब है। बाइबल के पन्ने पलटे जाने लगे, चर्चों में प्रार्थनाएं होने लगीं। उस वक्त न इंटरनेट था, न कोई खबर देने वाला जरिया। लोगों के लिए यह एक ऐसा अनसुलझा रहस्य था जैसे किसी ने सूरज की ताकत ही छीन ली हो। लेकिन इस रहस्य की रूट्स यूरोप या अमेरिका में नहीं थीं। इसका गुनहगार छिपा था दुनिया के दूसरी तरफ, एक ऐसे धमाके में जिसने पूरी धरती का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। इस पूरी तबाही का केंद्र था इंडोनेशिया के सुम्बावा द्वीप पर स्थित एक विशाल पहाड़, माउंट टैम्बोरा। अगर आप नक्शे पर देखें तो यह बाली के पूर्व ईस्ट में और जावा द्वीप के पास स्थित है। आज ये एक शांत दिखने वाला क्रेटर है, लेकिन 1815 में यह मौत का दूसरा नाम था। पर सवाल यह है कि यह इतना भयानक क्यों था? इसके पीछे छिपी है प्लेट टेक्टोनिक्स की साइंस। टैम्बोरा ऐसी जगह पर स्थित है जहां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही थी। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। धरती के नीचे चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन रही थीं। टैम्बोरा का मैग्मा बहुत गाढ़ा था, जिसने गैसों को बाहर निकलने से रोक रखा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने एक विशाल सोडा की बोतल को हिलाकर उसका ढक्कन कस दिया हो। 10 अप्रैल 1815 को यह दबाव अपनी सीमा पार कर गया। पहाड़ ने 43 किलोमीटर ऊपर तक राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक विशाल स्तंभ खड़ा कर दिया। आमतौर पर राख जमीन पर गिर जाती है, लेकिन सल्फर गैस इतनी ऊपर पहुंच गई कि उसने पूरी दुनिया के चारों ओर एक इनविजिबल एरोसोल वेल बना लिया। इस पर्दे ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दिया। इसी पल इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी ने पूरी दुनिया का थर्मोस्टेट घुमा दिया था। 1816 तक यह सल्फर का पर्दा पूरी दुनिया में फैल चुका था। शुरू हुआ ईयर विदाउट अ समर, यानी बिना गर्मी का साल। दुनिया भर में फसलें तबाह हो गईं। चीन में मूसलाधार बाढ़ आई और यूरोप में लोग दाने दाने को तरसने लगे। यह पश्चिमी दुनिया का आखिरी सबसे बड़ा अकाल था। भूख इतनी ज्यादा थी कि लोग लकड़ी के बुरादे और सूखी घास को पीसकर रोटियां बनाने पर मजबूर थे। स्विट्जरलैंड की लेक जिनेवा के पास एक विला में कुछ दोस्त फंसे हुए थे। इनमें मशहूर कवि लॉर्ड बायरन और 18 साल की मैरी शेली शामिल थे। बाहर का मौसम इतना खौफनाक और ठंडा था कि वे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। बोरियत मिटाने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी कि चलो देखते हैं कौन सबसे डरावनी कहानी लिखता है। बाहर के उस कयामत जैसे माहौल से प्रेरित होकर मैरी शेली ने फ्रैंकेनस्टाइन की रचना की। उसी रात आधुनिक वैम्पायर कहानियों का भी पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। अगर माउंट टैम्बोरा नहीं फटता तो आज शायद हम इन मशहूर राक्षसों को कभी नहीं जानते। ये कहानियां उस काले साल के खौफ की पैदाइश हैं। समय के साथ वो सल्फर का पर्दा हटा और सूरज वापस चमकने लगा। लेकिन उस एक साल ने इंसानी सभ्यता पर गहरा निशान छोड़ा। घोड़ों के लिए चारा महंगा हुआ तो इंसानों ने साइकिल का आविष्कार किया। साहित्य को नई दिशा मिली, पर सबसे बड़ी सीख आज भी वही है। यह ग्रह जब चाहे अपने एक धमाके से पूरी मानव सभ्यता का रुख मोड़ सकता है। हम कुदरत के आगे आज भी उतने ही छोटे हैं जितने 1816 में थे। अगर आपको यह वैज्ञानिक रहस्य पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बताएं क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं।